अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फर्नीचर टेक्स्ट और डायमेंशंस वगैरह ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप डायमेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर हम इसमें फर्नीचर ऐड करना सीखेंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए कैसा, आप यहाँ से मैं एक CP एंटर करके मैं इस प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इसका एक और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट के लिए कि आप बताना चाह रहे हैं हर एक रूम के बारे में, कहाँ कौन कौन सा आपके पास बेडरूम है, किचन कहाँ पे, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे बताना चाहें तो उसके लिए आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है टी एंटर। आप टी एंटर करेंगे, आप जो है तो रेंज बनाए टेक्स्ट के लिए, और यहाँ से जैसे मैं इससे आप लिख देता हूँ बेडरूम। बेडरूम मैंने लिख लिया और इसी को आप CP एंटर करके कॉपी करें और हर जगह पे आप देखें जहाँ जहाँ पे आप इसे ऐड करेंगे F8 प्रेस कर लें। ओके, अब देखिए हर एक को आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये बेडरूम है, आप ये बेडरूम है, आपके पास ये किचन है, ये आपके पास लिविंग रूम है, ये आपके पास बेडरूम आ जाता है, और ये आपके पास ड्राइंग रूम आ जाता है, ये बाहर की गैलरी है, कार पोर्च है। तो आप यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और बेडरूम आ गया मेरे पास। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे ये जो है आपके पास ये आपके पास यहाँ पे ये बाथरूम है, तो आप यहाँ पे बाथरूम लिख दें, टॉयलेट लिख दें, वॉशरूम लिख दें, आपकी मर्जी है। इसी तरह आप बस यहाँ पे जितनी चीज़ें आप यहाँ पे चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम के साथ ये मेरे पास जो ये जो चीज़ है, ये आप पास ये आपके पास कप बोर्ड है और यहाँ पे आप पास ये वॉशरूम है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर से लिख सकते हैं। इस तरह जो डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशन के लिए आपने क्या करना है कि डायमेंशन के लिए आपने सबसे पहले हर एक रूम की अलग से डायमेंशन लेनी है। तो डी आप डायमेंशन के लिए आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन लें, फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक आप डायमेंशन ले लें। जैसे कि ये डायमेंशन की ये आ गई, अंदर वाली डायमेंशन की ये वाली ले लें। अब ये पास डायमेंशन आ जाती है। डायमेंशन के लिए आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो टी एंटर करें, या ये बस टेक्स्ट जिस तरह लिखा हुआ है इसमें CP एंटर कर लेता हूँ, कॉपी। अब सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करने के बाद देखें तो आपके पास यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास 6 फीट है, तो आप यहाँ पे 6 फीट लिख दें और x टाइप करें, और y की वैल्यू 7 फीट है, तो आप यहाँ पे 7 फीट लिख के एंटर कर दें। तो देखिए आप बस यहाँ पे CP एंटर करता हूँ इसको, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, इस बेडरूम की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायमेंशन लें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की वैल्यू तो देख सकते हैं। तो पहली आपकी वैल्यू जो 12 फीट है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, 12 फीट का रूम है, फिर आप x टाइप करें, और दूसरा आपका जो y के आपस x की वैल्यू है, आई मीन y की वैल्यू वापस है 14 फीट। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह ऐड कर सकते हैं सारी। तो आप इस तरह डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं सारी की सारी। ओके, डायमेंशन में एक और चीज़ आपके पास यहाँ पे ये जो चीज़ है ये देख सकते हैं, ये रेडियस है टोटल। तो इसको आप देना चाहें तो आप यहाँ पे इसी डायमेंशन में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आप आपके पास है रेडियस, रेडियस पे क्लिक करें, इस आर को सिलेक्ट करें और इसका रेडियस देखिए आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इस तरह रेडियस भी ऐड कर सकते हैं, रेडियस भी देख सकते हैं, जैसा इसका रेडियस आ जाता है आप इस तरह रेडियस ले सकते हैं, देख सकते हैं बस यही रेडियस था। okay. तो ये था जी डायमेंशंस कैसे ऐड करते हैं। और इसके अलावा आप जो है तो डायमेंशन और डायमेंशन के अलावा टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। अब फर्नीचर देखते हैं कि फर्नीचर कैसे ऐड किया जाता है। फर्नीचर जो आपके पास ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017, 15, 16 ये जो तीनों वर्जन है, इनमें आप फर्नीचर के लिए आप जो है तो DC एंटर करें, डी
सी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपस देखिए बना बनाया फर्नीचर है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास डिजाइन सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आप देखें बाथरूम, तो बाथरूम के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। टॉयलेट है, जैसे कि मैं यहाँ से टॉयलेट सेलेक्ट करता हूँ बाथरूम के लिए। और देखिए ये टॉयलेट्स है आपके पास। तो ये वाला टॉयलेट में यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, फिर इसी तरह जो है तो मैं यहाँ पे और जो चीज़ें वो भी मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़। शॉवर है, यहाँ पे देख सकते हैं। बात है, इस बात को भी यहाँ से ड्रैग करके आप ले आए अगर आपने कहीं पे से ऐड करने तो। और बेसन है यहाँ पे आप देखें, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला बेसन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। काफ़ी सारे आप देखें ऑप्शन है, तो मैं इस बेसन को ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बाथरूम वाले पोर्शन पे काम करता हूँ। सारे को सिलेक्ट करूँ, सी पी एंटर करें, बल्कि मूव कर लें एम एंटर, इसे करीब जाकर रखें। ओके, तो वॉशरूम में सबसे पहले काम करना है, तो वॉशरूम के लिए देखिए इसको सिलेक्ट कर किया और यहाँ से जो वॉशरूम है आपके पास, बाथरूम में आपके पास कहाँ पे जी, ये बाहर वाला है, तो ये भी आपके पास देखिए वॉशरूम है, तो इसको मैं यहाँ से इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हैं। अब साइज छोटा है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। साइज बड़ा कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे इसी तरह बस इसको जो तुम इसको उठाते हो यहाँ से ये कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे ये रखता हूँ और इसको मैं मूव कर लेता हूँ। आर रोटेट करने के लिए आर एंटर करें, सिलेक्ट करें इसको और यहाँ से किसी भी कॉर्नर से पकड़ इसको रोटेट कर लें। F8 प्रेस करें स्ट्रेट के लिए F8। ओके, इसको मूव करता हूँ एंटर। ओके, तो ये बस यहाँ पे ये आ गया, देख सकते हैं। अब इसी तरह इनको आप कॉपी कर लें, इसको सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके सी पी एंटर करता हूँ। इसको इस कॉर्नर से पकड़ता हूँ और यहाँ जहाँ बाथरूम में वहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। बाद में इनको छोटा कर लेंगे, ये भी ऐड हो गया। और ओके, तो और कहीं पे भी नहीं है। इसको मूव कर लें एंटर। ओके, साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा करने का क्या तरीकाकार है, वो ये कि आप यहाँ पे स्केल लेके आप बड़ा कर सकते हैं। स्केल का क्या होता है, जैसे मैं एस सी एंटर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, कह रहा है कोई पॉइंट आप लें, मैं इस पॉइंट से इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो आप देखें इसका ये साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पास होता है स्केल। फिर से एस सी एंटर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको इस कॉर्नर से पकड़ा, तो दो ऑप्शन देते हैं आपको, कह रहे हैं रेफरेंस, रेफरेंस पे क्लिक करके आप फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करें और अपनी मर्जी देखिए बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने बढ़ा दिया इसको, तो आप इससे इसको बढ़ा सकते हैं स्केल की मदद से। जैसे कि छोटा है, इसको मैंने बढ़ाना चाहता हूँ, तो एस सी एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ और रेफरेंस लेना है आपने, एस सी एंटर,
रेफरेंस और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। ओके, इसको मूव करना चाहते हैं तो मूव कर लें, एंटर। सही हो गया। अब इसी तरह ये आपस फर्नीचर आएगा। इसी तरह बेडरूम के लिए आप यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जो है तो इसी तरह यूज एंटर करें, सॉरी डी सी एंटर करें। और अब यहाँ से देखें तो बात आ गया, आप यहाँ पे डोमेस्टिक है, फर्नीचर है, डोमेस्टिक फर्नीचर। अब जैसे कि बेडरूम के लिए आपस आ जाता है, बेडरूम आ गया। बेडरूम के लिए आपस यहाँ पे देखें, ये बेड आ जाता है। ओके, और यहाँ पे सोफा सेट है, यहाँ पे सोफा ले लें आप। कॉर्नर वाला सोफा आ गया यहाँ पे। और इसी तरह बस ये वाला सोफा आ गया, ये डबल सोफा आ गया, सिंगल सोफा आ गया। और किचन की चीज़ें, चेयर है, इसी तरह डेस्क है। यहाँ पे आप टेबल वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 3D कॉर्नर वाला, एक कॉर्नर वाला एक मैं ले लेता हूँ। और ये ले लेता हूँ। ओके, फिर इनको मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आपके पास बेड है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको F8 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इसको ऐड कर लिया मैंने, CP एंटर कर लें। इस कॉर्नर से उठाता हूँ, बेडरूम जहाँ जहाँ पे इसमें मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और ये ड्राइंग रूम है। ओके, इसको ऐड कर लिया। तो इसके साथ आपस ये वाला वॉशरूम था, यहाँ पे एक और वॉशरूम था, ये वाला था। ये बाहर से वॉशरूम आ रहा है और ये वाला इसके अंदर का वॉशरूम था, इस बेडरूम के साथ। तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पे भी ऐड कर लें, CP एंटर। मेरे कर लें, MI एंटर। काफ़ी हो गया जी, बस इसको यहाँ से ओके। बेडरूम यहाँ पे आ गए। इसी तरह बेडरूम के साथ आप यहाँ पे जो है तो ये कॉर्नर वाला जो सोफ़ा है इसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। और उसको मैं यहाँ से करता हूँ जी रोटेट, RO एंटर। M एंटर। RO एंटर। M एंटर। RO एंटर। RO एंटर। रेफरेंस पे क्लिक करके ना आप यहाँ से इसको
एंटर, RO एंटर, तो सही है सर, यहाँ पे रख दिया। और इसको मैं CP एंटर करता हूँ, CP एंटर, ओके। लिविंग रूम में जो जहाँ जहाँ पे अपन वहाँ पे इसको ऐड कर लें। इसी तरह बस यहाँ पे जो है तो सोफा सेट है, इसको भी जहाँ जहाँ पे अपने ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर लें। और बाकी आपस यहाँ पे, बल्कि इसको मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इस टेबल को लगाना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसको फिट कर लेता हूँ, रोटेट करता हूँ इसको, बल्कि मिरर कर लेता हूँ। MI एंटर, और मूव करता हूँ M एंटर, बल्कि इसको जो है तो आप देखते हैं MI एंटर करता हूँ इसको, F8 प्रेस करता हूँ। ओके, अब सही हो गया। M एंटर, इस कॉर्नर से उठाता हूँ इसको और यहाँ से इस कॉर्नर में ऐड कर लेता हूँ। सही है। अब यहाँ पे जो तो ये मतलब कि टीवी के लिए आप यहाँ पे जगह बना लें। इसी तरह बस किचन का एरिया, किचन के लिए आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, किचन की ऐड कर सकते हैं। किचन के लिए मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, इस एरिया से इस एरिया तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर एल एंटर। आप यहाँ से सही डायमेंशन लेके आप एल एंटर कर लें। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है किचन के लिए, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किचन के लिए कुछ चीज़ें रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ। सबसे पहले ये जो मेरे पास लिविंग रूम है इसको मैं सेट कर लेता हूँ, CP एंटर, कॉपी कर लेता हूँ, मिरर, MI एंटर, M एंटर, F8 प्रेस करता हूँ इसको। CP एंटर, RO रोटेट करते हैं उसको, RO एंटर, M एंटर, M एंटर, RO एंटर, M एंटर। ओके, इसे यहाँ पे भी जो चीज़ें ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोर्स ऑफ ऐड कर लेता हूँ सामने भी,
HMI एंटर करता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे डाइनिंग एरिया, क्योंकि इसके साथ किचन है तो मैं यहाँ पे एक तो टीवी रख देता हूँ और यहाँ पे एक डाइनिंग रूम करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम टेबल ले लेता हूँ। तो उसके लिए डी सी एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्या मेरे पास ऑफिस है और ऑफिस में मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम टेबल है। इसको मूव करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो डाइनिंग रूम आपस यहाँ पे आ गया। टीवी यहाँ पे रखना है तो टीवी भी यहाँ पर यहाँ पड़ा हुआ है। किचन की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कारपोर्ट के लिए कार आप यहाँ पे ले सकते हैं और भी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये फर्नीचर आप यहाँ पे इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इसका ये साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो स्केल एस एंटर करता हूँ। इसको मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करता हूँ और कॉप रेफरेंस लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से एम एंटर करता हूँ। ये भी इस तरह बड़ा है, इसको भी आप इस तरह छोटा कर सकते हैं। टीवी भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, आप यहाँ पे हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आप फर्नीचर इस तरह अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप फर्नीचर इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।